नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो जो मेरी आज की स्टोरी है वो एक ऐसी महिला की है जो कहती है कि नियम निभाने से मेरे बच्चों की भूख तो नहीं मिट रही है। और ये सच भी है। जो हमारे समाज के बनाए हुए तकियानुसी नियम कायदे कानून हैं, उन्हें निभाने से किसी की भी भूख नहीं मिटती है। हे भगवान, ये रत्ना ही है ना? हाँ, है तो वही। पर यहाँ क्या कर रही है, राम ही जाने। कैसी औरत है, पति को गए अभी 10 दिन भी नहीं हुए और ये घोर कलयुग है। पति के जाने का दुख ही नहीं है, राम ही जाने। पति मर गया हो तो औरत 1.25 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलती, और इसे देखो, घर से बाहर निकलकर पता नहीं क्या कर रही है। जिसको दुख होता है वही घर में रुकता है। ये तो यहाँ आ गई ईंटें ढोने। जब से रत्ना बुआ को लोगों ने घर से बाहर देखा, तब से इसी तरह की खुसर फुसर सबके बीच चल रही थी। आज सुबह से ही लोग उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। दरअसल रत्ना बुआ के पति की 10 दिन पहले ही मृत्यु हो गई है, और हमारे समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई, वह कम से कम 1.25 महीने तक कहीं बाहर नहीं निकलती। इसलिए रत्ना बुआ का घर से बाहर निकलना लोगों के गले नहीं उतर रहा था। रत्ना बुआ बहुत ही प्यारी सी महिला थी जो अपने 3 बच्चों और पति सास के साथ रहती थी। बच्चे भी अभी ज़्यादा बड़े नहीं थे। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा 10 साल का था जिसका नाम राजेश था। दूसरे नंबर वाला 8 साल का राजू, और 5 साल का गणेश सबसे छोटा। बस यही उनकी दुनिया थी। पति को तो परिवार से कुछ लेना देना था ही नहीं। जो कमाता था वो शराब में उड़ा देता था, और सास को भी उनसे कोई लेना देना नहीं था। बस हर बात पे ताना मारती रहती थी। रत्ना बुआ ही मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश करती थी, इसलिए घर की स्थिति कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। अभी 10 दिन पहले ही लीवर फेल होने के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। जैसे तैसे 2-3 दिन तो निकल गए, जिसके बाद घर की हालत पूरी तरह से खस्ता हो गई। शुरू शुरू में रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने थोड़ी बहुत मदद कर दी, पर वे भी कितने दिन करते। आखिर वे सब पीछे हट गए। आज 10वें दिन रत्ना बुआ को मजबूरन मजदूरी के लिए घर से निकलना पड़ा। दोपहर 2 बजे जब वह घर पहुंची तो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लाई थी। वो लाकर बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चों ने बड़ी खुशी से खाना खाया। उन लोगों को खाता देखकर रत्ना बुआ भूखे पेट ही तृप्त हो गई, पर जब सास को परोसा तो अपनी आदत के अनुसार उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया। यहाँ मेरा बेटा मर गया और तुझे रुपए कमाने की लगी है, और कुछ दिन रुक जाती घर में तो तेरा क्या जाता। समाज थू थू कर रहा है हमारे पर। ये कैसी औरत है, यहाँ पति को 15 दिन भी नहीं हुए और ये निकल गई कमाने के लिए। पर रत्ना बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। पर उनकी सास गुस्से में और ज़ोर से चिल्लाई, कोई लाज शर्म है तुझे? कुछ दिन और रो लेती मेरे बेटे को। नियम कायदे होते हैं समाज के लिए, तू नियमों से ऊपर थोड़े ना है। हाँ, सही कहा आपने, मैं नियमों से ऊपर नहीं हूँ, पर आपके ये नियम मेरे बच्चों की भूख नहीं मिटाते। कल से हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं। पानी पिलाकर तो पेट नहीं भर सकती। क्या समाज में से किसी ने आकर पूछा? नहीं ना। आपका समाज हमारे घर में अनाज की बोरी रखकर नहीं जाता, तो उन्हें हमारे बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस पापी पेट को तो रोटी ही चाहिए है। नियमों से मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता। माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को भूख से बिलखता नहीं देख सकती। बस रत्ना बुआ ने इतना ही कहा, और कुछ पल की खामोशी के बाद रत्ना बुआ फिर से चल दी अपने बच्चों की आज रात की रोटी का बंदोबस्त करने। जिन्हें बातें बनानी थी वो बनाते रह गए, और बुआ ने अपनी मजबूरी का बहाना बनाकर दूसरों के सामने हाथ फैलाने से ज़्यादा मजदूरी का रास्ता चुना, जो कि सही भी था। इसी के साथ धन्यवाद।